Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Welcome to Sir Syed Institute of Legal Education. Sir Syed Institute of Legal Education is one of the leading institute for legal and judicial exams preparation in Pakistan. Dear students, आज हमारा लेक्चर है Why 90% students become fail इन सिविल जज एग्जामिनेशन के सिविल जज और जुडिशरी के एग्जामिनेशन में 90% स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं। इतनी बड़ी फेलियर्स की क्या वजह है और आज जो वजूहात हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो वजूहात एक अमली तौर पर मुशाहिदा किया गया, एक सर्वे किया गया लॉ के स्टूडेंट्स के ऊपर, यंग लॉयर्स के ऊपर, वो लोग जो इम्तिहान के लिए अप्लाई करते हैं, सिविल जज के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उन्होंने तैयारी करनी होती है। ये तमाम बातें, ये 7 पॉइंट्स जो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड हैं। ये वो बातें हैं, ये वो मिस्टेक्स हैं, वो फैक्टर्स हैं जो अगर आप एक लॉयर हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप सीनियर हैं तो आप इन पॉइंट्स को सुनने के बाद खुद मुशाहिदा कीजिए कि आपके इर्द गिर्द, आपकी कचहरी में, आप जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, क्या ये बातें एग्जिस्ट करती हैं हकीकत में। चूँकि काफ़ी सारा मुशाहिदा करने के बाद और एक प्रैक्टिकल सर्वे करने के बाद ये 7 पॉइंट्स आपके सामने रखे गए हैं कि जुडिशरी के एग्जाम में 90% लोग फेल क्यों होते हैं। ठीक है जी, तो ये जनाब अमली तौर पर ये बातें मुशाहिदे में आई हैं। अगर आप सीनियर हैं तो आप अपनी कचहरी का हाल देख लें, अपने जूनियर्स का हाल देख लें, और अगर आप जो है जूनियर हैं तो आप खुद अपना हाल देख लें और आप नोट करें कि क्या ये 7 बातें, 7 मिस्टेक्स जो हैं, ये 7 फैक्टर्स जो हैं, आप समझते हैं कि ये हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं और आप भी इन तमाम बातों का शिकार हैं। ठीक है, और अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स का हाल देख लें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, डियर कोलीग्स, टॉपिक इज कि जुडिशरी के एग्जाम में इतनी बड़ी तादाद लोगों की फेल क्यों होती है। ठीक है जी, उसकी जहाँ पर बहुत सारी वजूहात हैं, जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इस फेलियर्स के जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, तो वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन 7 मिस्टेक्स जो हैं हम आपसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इन मिस्टेक्स को सुनने के बाद, समझने के बाद आप यकीनन हमारी बात से इत्फाक करेंगे कि यही वो बैरियर्स हैं, यही वो मिस्टेक्स हैं, ब्लंडर्स हैं जो लॉ के स्टूडेंट्स, जो यंग लॉयर्स इन तमाम बातों का शिकार हो जाते हैं और अपनी स्टडी पर तवज्जो नहीं दे पाते। ठीक है, वो तमाम बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जी, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, मतलब कि ये जस्ट एक थ्योरेटिकल बात नहीं है। ये कोर्ट कचहरी के माहौल को देखने के बाद, कोर्ट कचहरी का माहौल सारा ऑब्जर्व करने के बाद ये जो है, ये एक जो है फाइनल जो है 7 मिस्टेक्स बड़ी मुश्किल से फाइंड की गई हैं। इनको प्रैक्टिकली मुशाहिदा करके आपके सामने लाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड 7 मिस्टेक्स, 7 किस्म की गलतियां हैं जो हमारे यंग लॉयर्स करते हैं। इसी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पाती प्रॉपर और 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर सकते और फेल हो जाते हैं। सबसे पहली बात, नंबर 1, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। जी, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियोस, टिकटॉक एटसेट्रा, फला फला फला। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट जो हैं, आज का जो तालिब इल्म है वो सोशल मीडिया का आदी बन चुका है, एडिक्टेड हो चुका है, उसको सोशल मीडिया की लत पड़ गई है।
यानी आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि वो नशेई हो गया है। जिस तरह से नशे का जो आदी होता है वो ड्रग का एडिक्टेड होता है, ठीक है, तो इसी तरह से आज के दौर का तालिब इल्म है, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे लॉ के जो तालिब इल्म है वो भी सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। और वो अपनी लाइफ का टाइम मैनेज करके देख लें, डेली का टाइम मैनेज करके देख लें, आज के दौर में स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी के साथ सिंसियर नहीं हैं, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिनको अपने वक्त की कदर का नहीं पता, जिनको नहीं पता कि अगर वक्त हाथ से निकल गया तो ये वापस नहीं आएगा, जिनको इस बात का इल्म नहीं है कि टाइम एंड टाइड नेवर वेट एनीवन, जिन्होंने अपना कोई शेड्यूल नहीं बनाया हुआ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाया, और जो लोग अपने मुताले पर, अपनी स्टडी पर फोकस्ड नहीं हैं, ठीक है, आप लोग देखेंगे कि लोग डेली 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे, ये साइंटिफिकली तौर पर भी प्रूफ हो चुकी है ये बात कि आज के दौर में यंगस्टर्स जो हैं, नौजवान यूथ जो हमारी है, वो 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पर सोशल मीडिया पर ज़ाया करते हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली सोशल मीडिया पर अपने 8-10 घंटे वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपने फ्यूचर को वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने कैरियर को वेस्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? सबसे पहली बात कि आपको इस बात को ख़त्म करना होगा, इस बात पर, ये जो एक्सेसिव यूज़ है सोशल मीडिया का, इस पर आपको कंट्रोल हासिल करना होगा। ये देखें, 2 कॉलम हमने बना रखे हैं, एक तरफ मिस्टेक्स हैं और एक तरफ उनके सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो पहली बात जो है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, 8 से 10 घंटे जो लोग सोशल मीडिया पर बैठते हैं, आज से ही आप अपना सोशल मीडिया का टाइम कम कर दें, लिमिट कर दें, कंट्रोल इट। लाजमी तौर पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, ठीक है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक टाइम डिसाइड कर लें कि आधा घंटा जस्ट आपने फेसबुक को स्क्रॉल देखना है। फेसबुक के जो नोटिफिकेशंस हैं वो एक दिन में आप जस्ट 20 से 25 मिनट देखेंगे, रात को देख लें। और रात को देखने का बेनिफिट ये होगा कि जितनी पूरे दिन की न्यूज़ हैं या नोटिफिकेशंस हैं, जो मैसेजेस हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जस्ट 20 to 30 मिनट्स में ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए, इसके अलावा आपने इसको टाइम नहीं देना। इसी तरह से व्हाट्सएप एक इम्पॉर्टेंट है, व्हाट्सएप को सारा दिन यूज़ ना किया करें। जब कभी कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आए किसी का तो उसको आंसर कर दें और फिर अपना टाइम जो है सेव करें, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि सोशल मीडिया को आपने कंट्रोल करना है। अगर डेली आप 8 से 10 घंटे सोशल मीडिया को देंगे तो आप पढ़ेंगे किस टाइम, आप अपना मुतालिया किस टाइम करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस को किस टाइम देंगे, एटसेट्रा, ठीक है। दूसरी मिस्टेक, नॉन सीरियस स्टडी प्लान, नो शेड्यूल। 70 to 80% लोगों का कोई प्री प्लान शेड्यूल ही नहीं है। 70 to 80% लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन्होंने अपना कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना रखा। कभी दिल किया तो CRPC पढ़ ली, कभी दिल किया तो एंटी टेररिज्म एक्ट पढ़ लिया, कभी दिल किया तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ लिया, कभी दिल किया तो इंग्लिश निकाल के बैठ गए, कभी दिल किया तो उर्दू पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और कभी दिल किया तो 6-6 महीने की छुट्टी कर ली, पढ़ाई नहीं। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आपने सीरियस तौर पर अपना कोई प्लान और अपना शेड्यूल नहीं बना रखा। अगर आपने अभी तक अपना स्टडी का कोई सीरियस प्लान या शेड्यूल नहीं बनाया तो लाजमी तौर पर आप इसका सोल्यूशन क्या है, मेक प्रॉपर टाइम टेबल और शेड्यूल। आप लाजमी तौर पर अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपने फलां टाइम पर फलां सब्जेक्ट करना है और इस सब्जेक्ट को इतना अरसे में आपने ख़त्म करना है, और उस बात पर, अपने उस प्लान पर डट जाएं, फोकस्ड हो जाएं, डिटर्मिनेशन के साथ, अज़म के साथ अपने हौसले बुलंद रखें और अपना फुल कंसंट्रेशन जो है अपने स्टडी प्लान को दें। नंबर 3, तीसरी बात, 9 to 5 टाइम वेस्टेज बाय यंगस्टर्स। 80% लोग ऐसे हैं
जो सुबह 9 बजे कचहरी आते हैं और शाम 5 बजे तक कोर्ट कचहरी में सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग जिस कचहरी से, जिस बार से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर, साहिवाल, सरगोधा, उकाड़ा, खानेवाल, पिशावर, KPK, बलूचिस्तान, क्वेटा एक्सेट्रा, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आप अंदाजा लगाकर देख लें कि आपके यंग लॉयर्स, अगर आपकी एक बार में डिस्ट्रिक्ट बार, सपोज दैट आप डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर से हैं और आपकी लाहौर बार में सपोज दैट जो यंग लॉयर्स हैं जिन्होंने सिविल जज के लिए जो तैयारी का इरादा रखते हैं, तैयारी कर रहे हैं, या जो अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर कम से कम जिन स्टूडेंट्स का एक विजन है, वो चाहते हैं कि हम फ्यूचर में सिविल जज बनेंगे, जुडिशरी का एग्जाम देंगे, आप उन स्टूडेंट्स को काउंट कर लें। अगर टोटल आपकी बार में 100 स्टूडेंट है या 200 स्टूडेंट है, तो आप एक बात नोट करेंगे कि सुबह 8 बजे स्टूडेंट आते हैं, लॉयर्स, यंग लॉयर्स जो चैम्बरों में बैठकर गप्पे लगाना स्टार्ट कर दी। अगर सीनियर कहे कि केस तैयार कर लो, तो कभी इधर निकल गए, कभी उधर निकल गए, कभी फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया में चले गए, ठीक है, कभी ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों से, कभी नीचे आ रहे हैं, और कभी सोशल मीडिया पे लगे हैं, कभी जो है जनाब जाके टी स्टॉल पर बैठ गए और सारा दिन बैठे रहे। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करते हैं यंग लॉयर्स। आप अपना जो है एनालिसिस करके देख लें और आप अपने गिरदो नवा में देख लें कि लोग सारा दिन कोर्ट कचहरी में क्या कर रहे हैं, आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। ये स्पेशली जो यंग लॉयर्स हैं, जो सीरियस नहीं है, ना ही तो वो प्रैक्टिस में सीरियस हैं और ना ही स्टडी में सीरियस हैं, इस तरह के लोग आपको 80% लोग मिल जाएंगे। अगर किसी एक बार में 100 यंगस्टर्स हैं, 100 यंग लॉयर्स हैं, तो 80 लॉयर्स आपको इस तरह के मिलेंगे जिनका कोई मकसद नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, ना ही सीरियसली प्रैक्टिस करनी है, ना ही सीरियसली स्टडी करनी है, जस्ट आना है और जाना है मतलब उनका आना जाना लगा हुआ है। आए, सारा दिन दोस्तों के साथ गप्पे लगाई, ठीक है, चाय पी, सिगरेट पी, जो किया सारा दिन, और शाम को चले गए, अपना टाइम वेस्ट किया, पूरा दिन जाया किया, अपना कैरियर जीरो कर दिया। इस तरह के लोग आपको 80% मिल जाएंगे हर बार में, हर कचहरी में इस तरह के लोगों का ढेर लगा हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व प्रैक्टिकली, आप अमली तौर पर मुशाहिदा करके देख लें और देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे क्या इस तरह के लोग मौजूद हैं, तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी सारे मिल जाएंगे। नंबर 4, अच्छा अब इसका क्या सोल्यूशन है नंबर 3 का, कि इस तरह के लोग जो हैं वो अर्जेंटली क्या है, स्टॉप इट अर्जेंटली। अगर आप इस तरह के लोगों में आपका शुमार होता है जो सुबह 8 बजे आते हैं और शाम 5 बजे कचहरी से जाते हैं और कुछ भी नहीं करते, ना ही स्टडी करते हैं, ना ही प्रैक्टिसिंग लर्निंग करते हैं, और ना ही कुछ नहीं करते, वो जनाब अगर आपका शुमार इस किस्म के लोगों में होता है तो काइंडली स्टॉप इट अर्जेंटली बेसिस पर अपनी इस एक्टिविटी को खत्म कर दें। ठीक है, नंबर 4, बार पॉलिटिक्स बाय यंगस्टर्स इन एग्जाम डेज। स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए जो कचहरी की सियासत है, वो अगर आप पैशनेटेड हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो बार की पॉलिटिक्स एग्ज़ाम के दिनों में आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बार की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना ही छोड़ दें, मैं आपसे जस्ट ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको मैं जस्ट ये गाइडेंस दे रहा हूँ कि बार की पॉलिटिक्स करें, लाजमी करें, ठीक है, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम वाला 1 साल आप छोड़ दें, फिर उसके लिए, उसके अलावा आपकी बाकी सारी ज़िंदगी पड़ी है बार की सियासत करने के लिए। जिस साल आपने एग्ज़ाम देना है, और स्पेशली एग्ज़ाम के दिनों में लास्ट 6 मंथ जो हैं, वो आप काइंडली सियासत से गुरेज करें, अपना टाइम सेव करें और स्टडी करें। ठीक है जी, बार पॉलिटिक्स बाय यंगस्टर इन एग्जाम डेज। एग्जाम डेज में आपने क्या करना है, बार की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना, अवॉइड इन एग्जाम डेज। इसका सोल्यूशन क्या है,
कि बार की जो पॉलिटिक्स है उसको एग्जाम डेज में अवॉइड करें। अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 5, गपशप होल डे। ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये सिमिलर है पॉइंट नंबर 3 के साथ। ठीक है, मतलब कुछ लोग कचहरी सिर्फ घूमने फिरने आते हैं, दोस्तों से मिलने जुलने आते हैं, और लॉयर्स जो यंग लॉयर्स हैं उनको एक ख़ास किस्म की बीमारी आज के दौर में लग गई है कि लोग सिर्फ आवारागर्दी पसंद करते हैं। सारा दिन आए, सारा दिन गप्पे लगाई, ना प्रैक्टिस की ना स्टडी की, नो अर्निंग, नो लर्निंग, नो अर्निंग। ठीक है, ना ही लर्न किया ना ही अर्न किया। तो ये सारा दिन की जो गपशप है, कभी कैफेटेरिया में बैठकर, कभी टी स्टॉल पर बैठकर, कभी किसी चैम्बर में, कभी किसी चैम्बर में, कभी सीनियर के पास, कभी जूनियर के पास, कभी बाबा जी के पास। ठीक है, तो इस तरह की गपशप जो है ये बिल्कुल भी आपके लिए बेनिफिट नहीं है। इसको परमानेंटली अपनी जिंदगी से निकाल दें। जिस जिंदगी का कोई मकसद ना हो उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। ठीक है, लीव इट परमानेंटली। तो इसका सोल्यूशन क्या है पॉइंट नंबर 5 का? लीव इट परमानेंटली। अपनी जो घूमने फजूल में घूमने फिरने की आदत है, सारा दिन कचहरी टाइम वेस्ट करने की आदत है, उसको हमेशा के लिए छोड़ दें। पॉइंट नंबर 6, अब ये जो पॉइंट नंबर 6 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सफरिंग सीनियर्स डिपेंडेंसी। काफी सारे जो जूनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सफरिंग मतलब शिकार हो रहे हैं सीनियर्स डिपेंडेंसी। काफी सारे जो जूनियर्स हैं वो अपने सीनियर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सीनियर ही पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, सीनियर्स ही सिखाएगा तो सीखेंगे, सीनियर्स ही साथ लेके चलेगा तो चलेंगे। ठीक है, उनको सीनियर के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। ठीक है, उन्होंने अपना पूरे का पूरा जो है फ्यूचर वो सीनियर के कंधों पर डाल दिया है। ठीक है, ये भी गलत बात है। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो कुछ सीनियर इस किस्म के हैं कि वो अपने जूनियर्स को प्रेशर में डाल के रखते हैं, दबा कर रखते हैं। खुद तो आते हैं 11 बजे कचहरी में और अपने जूनियर्स को कहते हैं कि सुबह 8 बजे कचहरी पहुंच जाना। अगर आप सुबह 8 बजे कचहरी नहीं आएंगे तो मैं आपको अपने चैम्बर से निकाल दूंगा। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि सीनियर उनके ऊपर खामखा प्रेशर डालते हैं, सीनियर तरह तरह से ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक मेलर्स टाइप जो सीनियर्स हैं उनका चैम्बर आप छोड़ दें। कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ आप अटैच रहें। कुछ सीनियर नैरो माइंड होते हैं, तंग नज़र, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ता हुआ देखकर या अपने स्टूडेंट्स को आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहते। अगर आपको फील हो, अगर आपको महसूस हो कि आप डेली चैम्बर पर आते थे, 8 से 10 घंटे टाइम वेस्ट करते थे और आपने वो वाला टाइम सेव करके लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया है, और अगर आपका सीनियर आपको कहता है कि अगर आप लाइब्रेरी गए या आपने पढ़ा तो मैं आपको चैम्बर से निकाल दूंगा, तो इस तरह के सीनियर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ना इस तरह का सीनियर आपको ज़िंदगी में कोई बेनिफिट दे सकता है। जो बंदा आपको मुतालिया करते हुए नहीं देख सकता, आपको आगे निकलते हुए नहीं देख सकता, वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, वो तंग नज़र है। इस तरह के सीनियर से आज ही जान छुड़वा लें, ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर तो सीनियर बहुत अच्छा है, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको कहता है जी बेटे पढ़ें, अगर किसी किस्म की बात की समझ नहीं आती मैं आपके साथ हूँ, तो आप लाजमी तौर पर उनके ज़ेरे साया रहें, आप इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप इसके बरक्स तंग नज़र लोगों की हिरासत में आ चुके हैं, तंग नज़र सीनियर्स की कस्टडी में आ चुके हैं और वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, अपना सारा काम आपसे करवाते हैं, एटसेट्रा, अगर आपको लगता है कि आप शिकार हो गए हैं उनके जुल्म का, तो इस तरह के चैम्बर, इस तरह की कंपनी, इस तरह का सीनियर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। लाजमी तौर पर उसको छोड़ दें और किसी अच्छी जगह पर चले जाएं, किसी अच्छे सीनियर के पास चले जाएं। ठीक है, या फिर अपना टाइम टेबल बनाकर सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाए फिर 2 से 3 महीने जाकर प्रैक्टिस कर लें किसी सीनियर के साथ। जी जनाब, तो जो लोग सीनियर के जुल्म का शिकार हो रहे हैं वो लाजमी तौर पर लीव चैम्बर, मतलब वो वाला चैम्बर छोड़ दें
जिस जगह पर आपके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, ठीक है, या अपना चैम्बर चेंज कर लें। नंबर 7, नो रिवीजन नो टेस्ट प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है पॉइंट नंबर 7 है, 90% स्टूडेंट्स के फेल होने की वजह यह है कि वो जस्ट एक दफा अपना सिलेबस खत्म करते हैं, अपने सिलेबस की रिवीजन नहीं करते, अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं करते। मुकाबले का इम्तिहान है, कंपटीशन का एग्जाम है, यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आगे निकलना है लोगों से। अगर आप अपनी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हासिल नहीं होगी। और अगर आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हासिल नहीं है तो आपका एग्जाम में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिवीजन करने से आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो करेक्ट हो जाती हैं। रिवीजन करने से आपको अपनी गलतियों का पता चल जाता है, ठीक है। लाजमी तौर पर अपने सिलेबस को कम से कम 3 दफा रिवाइज करें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इस बात पर चल रहे हैं, पॉइंट नंबर 7, नो रिवीजन नो टेस्ट, तो बराए मेहरबानी इसका सोल्यूशन ये है कि 3 टाइम्स रिवीजन, कम से कम अपने सिलेबस को 3 दफा खत्म करें, एंड मस्ट टेस्ट प्रैक्टिस, और लाजमी तौर पर किसी अच्छी एकेडमी में, किसी सीनियर के पास, किसी भी इंस्टीट्यूट इदारे में आप लाजमी तौर पर टेस्ट दें, बार बार अपनी रिवीजन करें और बार बार टेस्ट दें, ताकि आपकी रिटन एबिलिटी ठीक हो जाए, आपकी टेस्ट प्रैक्टिस हो जाए। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। लाजमी तौर पर आप अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को 3 दफ़ा अपने सिलेबस की कंप्लीट रिवीजन करें और उसके बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप इन तमाम मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपनी इन तमाम गलतियों का अगर आप अजाला कर लेते हैं, अगर आप सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, तो इंशाल्लाह आप उन लोगों में आ जाएंगे जो लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। कामयाब लोगों की लिस्ट में, कामयाब लोगों की फहरिस्त में आपका नाम पहले नंबर पर आ जाएगा, टॉप करने वाले लोगों में आपका शुमार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बार बार पूछा है कि सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा, सर तैयारी नहीं है, सर तैयारी का टाइम नहीं मिलता, सर समझ नहीं आती क्या करें, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गई थी, घर वाले कहते हैं पैसे कमाओ, सीनियर कहता है सीखो, तो ज़िंदगी उलझ कर रह गई है, ठीक है। अगर आप यंग लॉयर्स हैं और जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और ये 7 मिस्टेक्स आप लोग भी अगर बार बार कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इन तमाम 7 गलतियों को आप करेक्ट करें, और इसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। इसको अब सोल्यूशन पर अमल करें और अपने एग्ज़ाम में नुमाया कामयाबी हासिल करें, और जब आप कामयाब हो जाएं तो इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।